नमस्कार दोस्तों प्रेगनेंसी के दूसरे सप्ताह को लेकर हमने इससे पहले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। प्रेगनेंसी के दूसरे सप्ताह में महिला के शरीर के अंदर गर्भाधान की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तीसरे सप्ताह की प्रेगनेंसी होने का सीधा मतलब यही है कि आपके साथी का शुक्राणु आपके अंडाणु से संयुक्त हो चुका है और गर्भावस्था प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गई है। अगर इस दौरान महिला के शरीर में 2 अंडाणु उत्सर्जित होते हैं और दोनों ही निषेचित होकर गर्भावस्था को आगे बढ़ाते हैं तो जुड़वा बच्चों की संभावना प्रेगनेंसी के दौरान महिला को हो जाती है। इस वक्त तक भ्रूण फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब आगे चलकर महिला के शरीर में प्रेगनेंसी से संबंधित हार्मोन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे और जिनका असर या प्रभाव या साइड इफेक्ट महिला को आने वाले कुछ हफ्ते में नजर आने लगेगा, जिनके आधार पर कुछ लक्षण आएंगे या आपके ब्लड को या यूरिन को टेस्ट करके इस बात का पता लगाया जाएगा कि आप गर्भवती हैं। महिला के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से निषेचन की क्रिया करते हैं, जिसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इसके बाद जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से संयुक्त होता है वैसे ही अंडाणु अपने चारों तरफ एक रक्षात्मक दीवार बना लेता है। अगर अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है तो शुरुआती चरण में ही 2 समान जुड़वा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं जुड़वा बच्चे होने के, या तो 2 अंडाणु 2 अलग अलग शुक्राणु से संयुक्त होकर 2 भ्रूण का निर्माण करते हैं, या फिर एक अंडाणु एक शुक्राणु आपस में विभाजित होकर जुड़वा भ्रूण का निर्माण करता है। आप इसे ऑफिशियल तौर पर भ्रूण कह सकते हैं और यह अपने आप को बढ़ाने लगते हैं। जो भ्रूण 2 कोशिकाओं से शुरू होता है 3 दिन के अंदर वह 12 कोशिकाओं के बराबर हो जाता है। यह सारी प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही संपन्न हो रही होती है अभी तक, और यह धीरे धीरे खिसक कर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भ्रूण की। गर्भाशय के अंदर पहुंचने के बाद यह 37 हफ्ते तक वहीं रहेगा। भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक आने में 60 घंटे का समय लेता है और तब तक यह लगभग 60 कोशिकाओं के बराबर हो जाता है। यह कोशिकाएं लगभग सभी अलग अलग होती हैं और इनका अपना अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग भूमिका होती है जो शिशु के अलग अलग अंगों का निर्माण अलग अलग तरीके से करती हैं। दूसरे सप्ताह में अंडाणु और शुक्राणु संयुक्त हुए थे और लगभग 1 हफ्ते के बाद यह गर्भाशय के अंदर उसकी दीवार से जुड़कर स्थापित हो जाते हैं और इसमें लगभग अब तक 100 कोशिकाएं हो चुकी हैं, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इसी शुरुआती समय में गर्भाशय से संबंधित हार्मोन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का निर्माण भी शुरू हो जाता है। यह हार्मोन जब अधिक पैमाने पर महिला के शरीर में निर्मित होता है तो यह यूरिन और ब्लड में भी आ जाता है। इसकी सहायता से हम पता लगाते हैं कि महिला गर्भवती हो गई है, अर्थात कंफर्म करते हैं। यह तीसरा सप्ताह है। इसमें महिला निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकती कि हम गर्भवती हो गई हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन महिला के शरीर में नज़र आ सकते हैं जिससे महिला समझ सकती है कि वह गर्भवती है, जैसे कि वह अपने मुंह का स्वाद अजीब सा महसूस करेगी। 3 सप्ताह की गर्भावस्था तक इतना समय गुजर चुका होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण महिला के शरीर में हल्के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। किसी महिला के शरीर में आते हैं, किसी महिला के शरीर में नहीं भी आते हैं। यह लक्षण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि महिला का शरीर इन हार्मोन्स के प्रति कितना सेंसिटिव होता है। अगर अधिक सेंसिटिव होता है तो लक्षण अधिक नज़र आते हैं और कम सेंसिटिव होता है तो लक्षण कम नज़र आते हैं, कभी पहचाने भी नहीं जाते हैं। अब आप गर्भवती हैं। अगर आपको इस बात का एहसास हो रहा है तो आपको तुरंत अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। दैनिक गतिविधियों में ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी भी प्रकार का आघात आपके शरीर को पहुंचे, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आए, उन पर प्रेशर आए। कुल मिलाकर गर्भाशय तक किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। देखिए, जब आप गर्भधारण के लिए कोशिश करती हैं तो आप यह मानकर चलिए कि आप गर्भवती हैं। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आपको किसी भी प्रकार का एक्सरे नहीं कराना है, चाहे दांतों का ही एक्सरे क्यों ना हो या शरीर के किसी अंग का एक्सरे क्यों ना हो। ध्यान रहे, अपने डॉक्टर को यह जरूर बताएं कि आप गर्भवती हो सकती हैं। अल्कोहल का सेवन नहीं करें। जो कि आप दवाई ले रही हैं उसके संबंध में भी डॉक्टर को अवश्य बताएं कि आप गर्भवती हो सकती हैं। आपको अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना है। अधिक पोल्यूशन वाले वातावरण में जाने से बचना है। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।